हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी जो नवंबर में पेपर हुआ था। तो अगर हम पेपर की ही डिस्कशन करने से पहले अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी अगर हम कट ऑफ देखें तो जर्नल की जेआरएफ के लिए 51% गई थी। 51% मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स चाहिए थे जेआरएफ के लिए, किसे, जनरल कैटेगरी में। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो इसमें 44 अराउंड 45% हो जाती है कट ऑफ, ठीक है, मीन्स 90 मार्क्स चाहिए थे अप्रोक्सीमेटली जेआरएफ के लिए। और ओबीसी की अगर हम देखें तो 44, ठीक है, ये चाहिए थे हमें किसके लिए, जेआरएफ के लिए। तो ऐसे ही एससी कैटेगरी में अगर कोई था तो उसे 33% मार्क्स चाहिए थे जेआरएफ क्लियर करने के लिए। तो ऐसे ही अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जाएं तो वहाँ पे सबसे कम 25%, 25 मीन सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए थे जेआरएफ के लिए। और अगर हम लेक्चरशिप के लिए देखें तो लेक्चरशिप के लिए यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 46% गई थी कट ऑफ, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो यहाँ पे 41% के अराउंड गई थी, किसके लिए, लेक्चरशिप के लिए। अगर हम ओबीसी की देखें तो अराउंड 40%, ठीक है, मीन्स 80, जिसके भी 79 से 80 तक मार्क्स थे उनका वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो अगर हम एससी कैटेगरी के लिए देखें तो वहाँ पे अराउंड 30% गई थी। तो ऐसे ही पीडब्ल्यूडी में जाओगे तो वो 50 के अराउंड ही रही थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इससे थोड़ी सी कम थी, अराउंड 24% थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें, ठीक है, अगर लास्ट ईयर का पेपर देखें वो इजी नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था वो इजी था, वो टफ भी आया था और बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी थे। अगर हम वहाँ पे सेक्शन ए देखें वो बहुत इजी आया था। अगर हम इस वाले नवंबर वाले में देखें तो उसका सेक्शन ए बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था। आप 20 मार्क्स तो ऐसे थे तो बहुत ईजीली आप ले सकते थे, ठीक है। 20 मार्क्स सिर्फ अगर आप 20 मिनट्स भी लगाते हो, ठीक है, सेक्शन ए पे, तब भी आपके 18 से 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेपर में जो सेक्शन ए था वो टफ आया था। तो सेक्शन ए हमारा इजी आया था इस बार, ठीक है। अगर हम देखें दिसंबर वाले में भी हमारे पास क्या था, सेक्शन ए इजी आया था और इस बार भी क्या है, मोस्टली अप्रोक्सीमेटली सेम था, क्योंकि आपके पास 18 से 20 मार्क्स, अगर आपने सिर्फ 20 मिनट्स दिए हैं जनरल एप्टीट्यूड को तो इतने मार्क्स आपके आ सकते थे। अब अगर हम सेक्शन बी पे जाएं, ठीक है, अब सेक्शन बी पे अगर आप देखोगे वो ऐसे क्वेश्चन पड़े थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि 2 सेकंड में, ठीक है, 2 मिनट्स में, कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन को तो 10-10 मिनट लग रहे थे क्वेश्चन करने के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्शन भी ईजी था, ठीक है। ईजी उनके लिए था कि जिन्होंने सिर्फ वो किए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जैसे मोस्ट स्टेबल आइसोबार देखो, ठीक है, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया था। ऐसे ही ओपैम्प वाले में से एक क्वेश्चन आया था, वो भी सीधे फॉर्मूला लगा के, ठीक है, सिर्फ 1-2 मिनट लगने थे, वो सॉल्व हो जाता। तो अगर हम देखें सेक्शन बी हमारा दिसंबर वाले के कंपेरेबल ही था, ठीक है। अगर हम दिसंबर वाला पेपर उठा के देखोगे वो भी इजी आया था, ठीक है, इतना इजी नहीं बोल सकते पर इजी बोल सकते हैं अगर किसी ने प्रैक्टिस की हो, ठीक है। तो सेक्शन बी को भी हम इजी बोल सकते हैं, सेक्शन बी भी हमारा इजी था। अब बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर किसी ने वो जो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन पे टाइम लगाया है तो सेक्शन बी बहुत टाइम खा जाता, ठीक है। अब अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी टफ आया था यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन सी। फिर अगेन वही प्रॉब्लम कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी जा रहे थे। हाँ, कुछ नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो कुछ सेकंड में सॉल्व हो रहे थे,
बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हाँ हम एक क्वेश्चन पे 20 मिनट्स दें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टफ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि सॉल्व नहीं हो रहे थे, सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, बट टाइम लग रहा था उन्हें सॉल्व करने के लिए। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक क्वेश्चन पे 20 ठीक है मिनट्स लगाएं। तो ऐसे तो हमारे कंप्लीट पेपर में 12 से 13 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। तो अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो हमारे पास जो लास्ट कट ऑफ के अराउंड ही घूमेगी, ठीक है, क्योंकि पेपर को हम ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, ठीक है, इतना इजी भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था पेपर। तो हम क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट था पेपर। तो अगर हम इसकी कट ऑफ देखें कि जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में हमारे पास 95 से 98 के अराउंड जाएगी, ठीक है, इससे थोड़ी सी कम जा सकती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पेपर के कंपैरिजन इस बार पेपर टफ था, ठीक है, नो डाउट टफ था, बट इतना टफ नहीं था। इसके अराउंड ही घूमेगी हमारे पास इस बार की कट ऑफ। तो इसके 95 से 98 तक जाएगी जेआरएफ के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें लेक्चररशिप के लिए तो ये जाएगी 93 से अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बोल दें यहाँ पे 87 से 93 समथिंग, ठीक है। ये हमारी किसके लिए होगी, ये हमारी होगी यहाँ पे 94 आ जाएगा, ये हमारी हो जाएगी लेक्चररशिप के लिए। जो कट ऑफ है वो पिछली वाली कट ऑफ के अराउंड ही घूमेगी, ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ आए थे, ठीक है, और ऐसे इसमें भी आए हैं कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आए हैं। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी, बट इतनी कम नहीं होगी कि हाँ 20 से 25 मार्क्स कम हो जाएं। कुछ 2-3 मार्क्स या फिर 4-5 मार्क्स का मार्जिन रहेगा कि लास्ट वाले से ये कम हो जाए। तो अगर हम किसकी बात करें, EWS कैटेगरी की बात करें, ये 90 से 98 तक रहेगी और ये 87 से 94 तक। और यहाँ पे अगर हम EWS कैटेगरी के लिए देखें तो इसके लिए हमारे पास ये रहेगी 80 से अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक, 83 तक, इसके अराउंड ही घूमेगी कट ऑफ। और अगर हम लेक्चररशिप के लिए देखें तो लेक्चररशिप के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 75 से 78 तक रहेगी हमारे पास कट ऑफ, किसके लिए, EWS कैटेगरी के लिए। और अगर हम OBC के लिए बात करें, ठीक है, तो OBC के लिए हमारे पास जो JRF के लिए, ठीक है, JRF के लिए हमारे पास कितनी रहेगी, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 84, यहाँ पे 82 टू 86 के अराउंड हमारे पास कट ऑफ रहेगी, ठीक है, JRF के लिए। और यहाँ पे लेक्चररशिप के लिए कितनी रहेगी, 75 से 80 तक, ठीक है। अब अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC के लिए हमारे पास 59 से अप्रोक्सीमेटली 60 तक जाएगी इसकी, ठीक है। अगर मैं 60 ना लिख के यहाँ पे 63 समथिंग, इतने इसके अराउंड ही घूमेगी। इससे 1-2, ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, बट अगर आपके इसके अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर हम इसकी, ठीक है, लेक्चररशिप के लिए देखें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50 से अप्रॉक्सीमेटली 57, 58 तक, ठीक है। यहाँ पे 50 तो नहीं, इतनी कम तो नहीं जाएगी इसकी, ठीक है, 52 से समथिंग 58 तक रहेगी। और ऐसे ही अगर हम PWD कैटेगरी की बात करें तो PWD कैटेगरी में हमारे पास कट ऑफ कितनी रहेगी, 45 से 48 तक। तो ऐसे ही अगर आप इसकी बात करोगे तो 40 से 44 के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे कट ऑफ में, ठीक है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो सेम था, ठीक है। आप ऐसा मान के मत चलो
ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे को नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या फिर किसी एक बच्चे को कंडेंस नहीं आती, अगर आप उसके क्वेश्चन देखोगे आपको नहीं आके बट बाकी बच्चों को आते हैं ना, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम एक बच्चे को कंसीडर नहीं करेंगे कि उसके लिए पेपर टफ आया था क्योंकि उसे आता ही नहीं है। हमें सबके लिए देखना होगा। तो अगर हम सबके लिए देखें तो पेपर टफ नहीं था, हम उसको ईजी भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? पेपर था, ठीक है, पेपर इजी था बट वो टाइम कंज्यूमिंग था, तभी हमें टफ लग रहा है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो इतनी इसके अराउंड ही रहेगी। 1-2 मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं बट मोस्टली इसके ही अराउंड रहेगी कट ऑफ। इस पेपर के हमने बहुत से सॉल्यूशंस डाल दिए हैं यूट्यूब पे, और कुछ जो सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आपको हम जब भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू।